अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मुहतरम व मुअक्कर सामईन किराम, बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, प्यारी माँ और बहनों, और हमारे इलाके के नहायत ही मुतहर्रिक हस्ती फ़ज़ीलतुल शेख अमीर हमज़ा सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जो मुसलसल हमारे इलाके में दावती सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं, आज आपके सामने मुख्तसरन कुछ बातें रखने का मौका मिला है। मौजू तो जो मुझे दिया गया है, इस्लाह मुआशरा में हमारी जिम्मेदारियाँ, लेकिन इस मौजू के लिए जाहिर सी बात है एक लंबा वक्त दरकार होता है, जिस चीज़ की हमारे और आपके पास कमी है। वक्त मुख्तसर है और इसके बाद आपको शेख मोहतरम को भी समाप्त करना है, इसलिए मैं आपके सामने कुछ बातें कुरान और हदीस की रोशनी में रखने की इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ। मैंने जिस आयत करीमा की आपके सामने तिलावत की है वो सूरह इसरा की आयत नंबर 23। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर वालिदैन के मकाम और मर्तबे को वाज़ेह किया है, और ये इतना अहम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक है कि अल्लाह ने इस चीज़ को अपनी इबादत के साथ जोड़ दिया है। आप कुरान मजीद की शुरुआत देखें, जिस अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है इस आयत से, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, तुम्हारे रब का ये फैसला है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, वबिल वालिदैनि इहसाना, और तुम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते रहो। अब आप यहाँ पे देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तो अपनी इबादत का हुक्म दिया, जो कि एक अजीम चीज़ है, हमारे दीन की बुनियाद है। जो उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ौरन वालिदैन के साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। यानी अल्लाह ने फ़ौरन अपनी इबादत के बाद इंसान को उसके वालिदैन के मुताल्लिक अच्छे तरीके से पेश आने की तरकीब की है, जिससे वालिदैन का मकाम और मर्तबा वाज़ेह होता है। अब आइए एक नज़र इस पर हम डाल लेते हैं कि क्यों अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के हुकूक का जिक्र किया है और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का जिक्र किया है। इसमें कई चीज़ें आपको कामन नज़र आएंगी। देखिए, हमारा हकीकी मालिक, हकीकी खालिक तो अल्लाह ताला है, उसी ने हमको पैदा किया, लेकिन हम ऐसे नहीं पैदा हो जाते हैं। हमें पैदा करने में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ज़रिया बनाता है वो हमारे वालिदैन होते हैं। तो एक तो हकीकी खालिक हमारा अल्लाह है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रिया जिनको बनाता है हमें दुनिया में आने के लिए, वो हमारे वालिदैन हुआ करते हैं, हमारे माँ, हमारे बाप हुआ करते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को नेकी और भलाई का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, इसी तरीके से वालिदैन भी अपने बच्चों को भलाई का हुक्म देते हैं और उसे बुराई से मना करते हैं। और एक और चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पे एहसान करते रहता है, बराबर एहसान करता है, लेकिन कभी एहसान का बदला नहीं मांगता। इसी तरीके से हमारे वालिदैन भी, हमारे माँ बाप भी हमारे ऊपर एहसान करते तो हैं, लेकिन कभी एहसान का बदला नहीं मांगा हमसे। एक और चीज़, अल्लाह ताला अपने बंदों पे एहसान करता है लेकिन उकताता नहीं है। अल्लाह एहसान करते करते घबरा नहीं जाता है। इसी तरीके से हमारे वालिदैन भी हमारे साथ ज़िंदगी भर एहसान करते हैं, हुस्न सलूक करते रहते हैं,
लेकिन वो इस काम के करने की वजह से कभी उकताते नहीं हैं, कभी घबराते नहीं हैं। लिहाजा ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके लिए करता है। हमारे वालिदैन कुछ चीज़ें उनमें से हमारे और आपके लिए करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बिना पर अपनी इबादत के फ़ौरन बाद फरमाया कि वालिदैन के साथ उसने सुलूक किया करो। अब आइए कुरान मजीद के आगे आयतों के ऊपर बात करते हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी खूबसूरती से वालिदैन के मकाम को समझाने की कोशिश की है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक पहुँच जाए, अहदुहुमा औ किलाहुमा, या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा, तो तुम उन्हें डांटना नहीं, झिड़कना नहीं, उनको तुम उफ तक कहना नहीं। आइए सादे करीमा की बारीकी पे ज़रा गौर करके देखा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हमारे वालिदैन के मुतालिक हमको हुक्म दिया है, तो पहले जब बुढ़ापे का जिक्र अल्लाह कर रहा है तो ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे पास अगर तुम्हारे माँ और बाप दोनों बूढ़े होकर के पहुँच जाएं, बल्कि अल्लाह पहले एक का जिक्र कर रहा है, अहदुहुमा, यानी दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो जाए, चाहे बाप का इंतकाल हो या माँ का इंतकाल हो जाए, और दूसरा तुम्हारे पास बचे। अल्लाह फरमाता है ऐसी सूरत में तुम्हें उसका ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर दोनों जोड़े आपस में सलामत हैं, जो पूरी ज़िंदगी आपस में गुजार चुके हैं, 40-50-60 तक अपनी ज़िंदगी एक साथ अगर उन्होंने गुजारा है, और बुढ़ापे की उम्र में भी दोनों साथ रहा करें, फिर आपस में एक दूसरे का वो बोझ बांट लिया करते हैं, आपस में वो बात करके अपना दर्द बांट लिया करते हैं। लेकिन अगर एक जोड़ा बिछड़ जाता है, दूसरा अगर दुनिया में बचता है, तो फिर उसके बोझ को बर्दाश्त करने वाला कौन है? अल्लाह फरमा रहा है अगर एक का इंतकाल हो जाए और दूसरा तुम्हारे पास पहुंचता है, ऐ मेरे प्यारे बंदो, फला तकुल लहुमा उफ़्फिन, ऐसी सूरत में उन दोनों को तुम उफ तक ना कहना। ये कुरान की तालीम है। वला तनहरहुमा, उन्हें डांटना नहीं, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उसे तुम महसूस नहीं कर सकते हो। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, अगर तुम्हें बात करना हो तो नरम लहजे में, अच्छे अंदाज में उनके सामने बात किया करो। ये कुरान में अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का आर्डर है, मशवरा नहीं अल्लाह का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है कि तुम्हें वालिदैन के साथ ऐसे ही पेश आना है। और आइए आयत नंबर 24 उठाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है अपने वालिदैन के साथ तुम्हें शफ़क़त के साथ पेश आना है। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्ली मिनर रहमा, अपने रहमत के बाजू को उनके लिए फैला दो, शफ़क़त के बाजू को अपने वालिदैन के लिए फैला दो, और उनके लिए एक दुआ क्या करो। वो दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सिखाया है, हमें सबको अपने वालिदैन के हक़ में ये दुआ करते रहना चाहिए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आए हमारे रब तुम्हारे वालिदैन पे रहम कर दे, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरीके से हमारे वालिदैन ने बचपन में हमारे ऊपर रहम किया, हमारी परवरिश, हमारी देख रेख किए। आयत करीमा के लास्ट में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ सगीरा का इस्तेमाल किया है, और ये बहुत कुछ अपने आप में बयान करने को काफ़ी है। यानी अल्लाह से दुआ करो तो इस बात को तुम याद कर लिया करो, आए हमारे रब तो हमारे वालिदैन के ऊपर रहम कर दे, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि बचपने में हमारे ऊपर उन्होंने रहम किया है। अच्छा, ये सगीरा लफ्ज़, इंसान जब छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि वो अपनी खुराक अपनी ज़बान से नहीं मांग सकता है, ये सारी चीज़ें महसूस करके, समझ करके, और उसकी ज़रूरतों को पूरी करने वाली हस्ती उसकी माँ हुआ करती थी। अल्लाह, ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया जब तुम छोटे थे उस टाइम को याद करो,
तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ कैसे कैसे सुलूक किए थे। और हैरत होती है कि बेचारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं अपनी उसी वालिदा से बसा औकात ये बातें कह जाते हैं। कोई घर में बात चल रही है, शादी हो गई, बीवी आ गई है, अब तो उसके लिए सब कुछ उसकी बीवी है, अब तो वालिदैन की कोई अहमियत रही नहीं। कभी कोई घर में बात हो जाए, अगर वालिदैन बीच में बोल पड़े, उसकी माँ अगर बीच में कोई मशवरा दे बैठे, तो जानते हैं कि ये नौजवान अब क्या कहता है, माँ इन सब बातों को तू नहीं समझेगी। ये हमारे नौजवानों के अल्फाज हैं। किसको आप ये कह रहे हैं? अपनी उस माँ को जिसने बचपन में जब आपको ठीक से रोना नहीं आता था, आप भूखे होते थे, आपको अपनी खुराक मांगना नहीं आता था, आपकी माँ आपके रोने के अंदाज को देख करके समझ जाया करती थी कि ये मेरा बेटा शायद अभी भूख से रो रहा, शायद मेरे बेटे के पेट में कुछ दर्द है, कुछ तकलीफ है, कहीं इसके जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है, वो महसूस करती थी, वो समझने की कोशिश करती थी आपकी उस तकलीफ को वो महसूस करने वाली माँ। और आप जब आज उससे ये बात कह देते हैं कि माँ तू नहीं समझेगी ये सब, तो वाकई ये ऐसे अल्फाज हैं जिसे सुनने के लिए कोई बात तैयार नहीं होती है। हमें अपने इस अंदाज पर गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा, माँ का मकाम बाप से कई गुना ज़्यादा है। इसकी दलील के तौर पे आप अगर देखना चाहें, हदीसें सही बुखारी मुस्लिम की है। आइए सूरह अहकाफ आयत नंबर 15 की एक आयत ले लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के शुरू वाले टुकड़े में दोनों का जिक्र किया, वालिदैन का, और आगे चल के अलग से अल्लाह ने माँ का जिक्र किया है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, और हमने इंसान को वसीयत की उसके वालिदैन के बारे में, इहसाना कि तुम अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करते रहो, तुम अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार करते रहो। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे माँ का मकाम समझाने की कोशिश कर रहा है। हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा, जब एक बच्चे को उसकी माँ अपने पेट में 9 महीने तक रखा करती है, कुरहा ये वो लम्हा होता है जो उस माँ के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता है, और बसा होगा ये लम्हा इतना ज़्यादा तकलीफदेह हो जाता है कि उसकी जान को भी लाने पड़ जाते हैं। वो माँ इस दुनिया को छोड़ करके भी चली जाती है। हमल रखने की सूरत में 9 महीने के पीरियड में हम और आपने कितने ऐसे केस देखे कि माएँ बेचारी वो अपने बच्चे को पैदा करने से पहले इंतकाल कर जाती हैं। पेट में ऐसी कोई परेशानी आई जिस बात की बिना पे उनका इंतकाल हो जाया करता है, और अल्लाह फरमा रहा है ववज़अतहु कुरहा, 9 महीना पेट में रखने के बाद जब वो बच्चे को पैदा करती है तो वो पैदाइश का वक्त भी बड़ा तकलीफदेह होता है। ऐ मुसलमानों, तुम इस बात को मानो या ना मानो, तुम इस बात को तस्लीम करो या ना करो, तुम इस बात को एक्सेप्ट करो ना करो, हमारा रब सूरह अहकाफ आयत नंबर 15 के अंदर चीख करके ऐलान करता है ववज़अतहु कुरहा, जब तेरी माँ तुझे दुनिया में लाने के लिए जन्म दे रही थी, जब उसकी डिलीवरी का टाइम करीब था, ये लम्हा उसके लिए इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसकी जान भी जा सकती थी। और आज आप देख लें, अक्सर केस डिलीवरी के तो हॉस्पिटल के अंदर पेश आया करते हैं। अगर आपको वहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाया करती है तो सबसे पहले आपसे सिग्नेचर ले लिया जाता है। ये सिग्नेचर इस बात की दलील हुआ करती है, ये सिग्नेचर इस बात का गुमाज होता है कि इस पीरियड में आपकी इस आने वाली औरत का इंतकाल भी हो सकता है, और इस टाइम पे ये मर भी सकती है, और इसी बिना पे आपसे वो सिग्नेचर भी ले लिया जाता है। माँ की अहमियत को समझाने के लिए आपके सामने मैं एक वाक़या जिक्र करता हूँ। एक आदमी था, तो उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी माँ का हक अदा कर दूँ, और इस इरादे से वो आदमी अपनी माँ को अपनी पीठ पर बिठा करके हज कराने के लिए लेकर के चला रहा था। हज करा रहा था और वो तवाफ कर रहा था खाने का होगा, और ये तवाफ करते करते अचानक उस आदमी की नज़र पड़ जाती है हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, अमीरुल मोमिनीन थे उस टाइम पे। इसने सोचा कि अच्छा मौका है,
लाओ इनसे एक मसला मालूम कर लेता हूँ। और उसने अमीरुल मोमिनीन को रोक करके सवाल किया कि अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि ये मेरी बूढ़ी माँ है, बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है, इसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, ये बिस्तर पर लेटरिन पेशाब ये बिस्तर पर लेटरिन पेशाब पैखाना वगैरह कर दिया करती है, मैं अपने हाथ से उसको साफ करता हूँ। और इसके दांत नहीं है, ये लोकमा चबा करके खाना नहीं खा सकती। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी माँ को लुकमा चबा करके इसके मुंह में देता हूँ, उसके बाद ये लोगों को निगल जाया करती है। इतना कुछ करता हूँ, मैं जितना हो सकता है अपनी माँ की खिदमत करता हूँ। और आज आप देखें, मैंने अपनी माँ को अपनी पीठ पर लादा इस इरादे से कि मैं इसको हज करा दूँ। वो वैल चीर का ज़माना था नहीं कि कुर्सी में बिठा के आप तवाफ़ करा देते, लिहाजा पीठ पर वो लाद करके तवाफ़ करा रहा था वो आदमी। इसीलिए हज़रत उमर फारूक से सवाल करता है कि क्या मैंने ये सब करने के बाद अपनी माँ का हक अदा कर दिया या नहीं। ये सवाल वो अमीरुल मोमिनीन से करता है। हज़रत उमर फारूक जवाब देते हैं, अभी तक तूने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया है। वो आदमी सवाल करने लगा, अमीरुल मोमिनीन, अगर मैंने इतना कुछ करने के बाद अपनी माँ का हक अदा नहीं किया है, तो आप ये बता दीजिए कि मैं अपनी माँ का हक अदा कैसे कर सकता हूँ, और मैं कितनी ज़्यादा खिदमत अपनी माँ की करूँ तो हक अदा कर दूँ। हज़रत उमर फरमाने लगे, अरे मेरे दोस्त, मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि तू अपनी माँ का हक अदा कैसे कर सकता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ, अभी तक तूने अपनी माँ के लिए जो कुछ पूरी ज़िंदगी में किया है, तो उसकी गंदगी को साफ करता है, तो लुकमा चबा करके उसके मुंह में देता है। आज तो अपनी पीठ पर लाद करके उसको हज कराने के लिए आया है और सवाल करता है कि क्या तूने एक काम करके अपनी माँ का हक अदा कर दिया या नहीं। मेरे प्यारे साथियों, गौर से सुनो और आप अपनी माँ के मकाम को पहचानने की कोशिश करो। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं, अभी तक तूने अपनी माँ के उस आह का भी हक अदा नहीं किया है। जब तेरी माँ तुझे पैदा कर रही थी, जब तू जन्म ले रहा था, जिस वक्त तेरी माँ दर्द ज़ह की वजह से जो बच्चा पैदा होता है, उस टाइम पे जो तकलीफ एक औरत को होती है, और उसकी वजह से तेरी माँ की ज़बान से जो पहले अल्फाज निकले थे चीख के, अभी तक तूने उस चीख का भी हक अदा नहीं किया है। ये माँ होगी। और हमें क्या लगता है कि कुछ रुपए कमा के खिला देना, 2-4 महीने उसकी खिदमत कर लेना, 2-4 साल उसके खर्च बर्दाश्त कर लेना, कपड़े खाने पीने के, हमको लगता है कि हम उस जिम्मेदारी से अपने आप को अलग कर चुके हैं। मेरे प्यारे साथी, माँ है। आइए सही बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस देखते हैं। एक साहबी रसूल अल्लाह के रसूल के पास आए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मन अहक्कुन नासी बिहुस्नि सहाबती, लोगों में मेरे हुस्ने अखलाक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है, मेरे अच्छे अखलाक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उम्मुका, तेरी माँ। उस आदमी ने दूसरा सवाल किया, अल्लाह के रसूल, उसके बाद कौन? आपने फरमाया तेरी माँ। तीसरी बार सवाल किया, उसके बाद किसके साथ उसने सलूक करो? आपने फरमाया अपनी माँ के साथ। जब चौथी बार उस आदमी ने सवाल किया तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तेरा बाप, तेरी माँ के बाद तो अपने बाप का ख्याल रख। यानी 3 बार आपने माँ के बारे में बताया, चौथी बार आपने बाप का नाम लिया। इन हदीसों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि इंसान की माँ का मकाम और मर्तबा जो है वो बाप से कहीं ज़्यादा बढ़ करके है। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि बाप का कोई मकाम नहीं है। ये आपका वही बाप है जिसकी कमाई से आप खाना खाते हैं, जिसकी कमाई से आप अपने जिस्म पर लिबास पहनते हैं। कभी कभी किसी के अबू जब सऊदिया कमाते हैं ना, तो बेटा बड़े फख्र से लोगों को बताता है पूछने पे कि हमारे अबू तो सऊदिया कमाते हैं। आपको तो बड़ा आसान लगता है ये कहते हुए कि हमारे अबू सऊदिया में रहते हैं, लेकिन उस बाप से आप पूछो जिस बाप को 10 साल से अपने बच्चों में अपनी फैमिली के साथ ईद और बकरा ईद की खुशियाँ मनाने का मौका ना मिला हो, उस बाप से पूछो ईद की नमाज पढ़ने के बाद वो चादर ओढ़ करके आंसुओं को छुपा रहा होता है, लेकिन घर वालों को एहसास नहीं होने देता। वो दिल में सोच रहा होता है कि अगले साल से प्लान चेंज कर लेंगे, वहीं जाकर के कुछ करेंगे। लेकिन थोड़ा जब हालात सही हो जाते हैं, वक्त गुजरने के बाद उसे लगता है कि मेरे यहाँ रहने ही में
शायद मेरे घर वालों की भलाई है। इसी के बारे में मुझे एक शेर याद आता है कि मैंने ये हिजरतों का ज़माना भी क्या ज़माना है, ये हिजरतों का ज़माना भी क्या ज़माना है, उन्हीं से दूर है जिनके लिए कमाना है। आपके वालिद आपके लिए कमा रहे हैं, आपसे दूर रह करके। आपके घर से फ़ोन जाते हैं, शायद नक्शा खींच रहा है, खुशी ये है कि मेरे घर से फ़ोन आया है, सितम ये है कि मुझे खैरियत बता रहा है। फ़ोन करके रख देना है, मुझे जाना नहीं है बच्चों के पास। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने वालिद की कदर करने की कोशिश करें। जिनके वालिद सऊदीया नहीं, आपके वालिद यहाँ मेहनत मजदूरी करते, आप उनकी कदर करें। यही वो आपका बाप है, अल्लाह की कसम। अगर उसे मालूम हो जाए कि मेरी ड्यूटी का टाइम शाम 6 बजे तक है, और उसे अगर मालूम हो जाए कि मज़ीद 1 घंटा और काम कर लूँ, मुझे 100-150 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आपका बाप एक्स्ट्रा ड्यूटी करके आपके लिए सारी चीज़ें मुहैया करने वाला यह आपका बाप है, जो शाम को घर आता है तो न जाने आपको ये सारी चीज़ें दिलाने के लिए उसने किस किस की गालियाँ खाई हैं, उसने किस किस के सामने अपने आप को जलील किया है, अपने आप को रुसवा किया है, सिर्फ इसलिए कि मेरी फैमिली मेरी वजह से खुशहाल रहती है। एक पोस्ट मैंने एक बार फेसबुक पर पढ़ा था, वो पोस्ट मुझे बहुत पसंद आया था। एक मासूम बच्चे को एक बाप को जाके कह रहा था, चैन मिलता है तेरे शौक को पूरा करके, चैन मिलता है तेरे शौक को पूरा करके, वरना ए लख्ते जिगर कौड़ कमाने निकले। ये बाप होता है जो आपके लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान करके अपने आप को घर से हमेशा के लिए दूर रखता है, या अपने आप को हमेशा परेशानियों में, पसीनों में, खून में अपने आप को इस तरीके से रख के आपके लिए सारी चीज़ों का इंतज़ाम करता है। आइए मैं एक हदीस आपके सामने नसई की रखता हूँ, जिससे ये पता चलता है कि वालिदैन की नाफरमानी करने वाले का अंजाम क्या है। मौजू ऐसा है कि इसके बारे में वज़ाहत बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, मुख्तसर मुझे करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर 3 किस्म के ऐसे लोगों का जिक्र किया है जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। किस नज़र से? अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिसको अपनी रहमत की नज़र से देख ले, समझ लो वो कामयाब है। अब कुछ ऐसे बदनसीब होंगे जिनको अल्लाह अपनी रहमत की नज़र से दूर कर देगा। वो कौन लोग होंगे? आइए अल्लाह के रसूल के अल्फाज़ सुनते हैं। सलासतुन ला यंज़ुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामह, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को अपनी रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। सबसे पहले अल्लाह के रसूल किस आदमी का जिक्र कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। अल-आक़ु लिवालिदैहि, दुनिया में जो बंदा अपने वालिदैन की नाफरमानी किया करता था, जो आदमी अपने वालिदैन को झिड़क दिया करता था, उनके साथ बदतमीजी से पेश आया करता था, वो ऐसा आदमी जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करके आया होगा, वो आदमी ऐसा होगा कि अल्लाह रहमत की नज़र से अपने उसको दूर कर देगा। इस लायक ही अल्लाह उसको नहीं समझेगा कि इस बंदे को अपनी रहमत की नज़र से देखी जाए। और दूसरा, वमुदमिनुल खम्री, शराब पीने वाला। अगर दुनिया में कोई आदमी शराब पीता है, शराब का पीना क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत से दूरी का सबब हो सकती है। और तीसरे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वल मन्नान, एहसान करके एहसान जतला देने वाला। आपने किसी पर एहसान किया, कुछ टाइम के बाद आपकी उससे कोई तू में हो गई, कोई बात हो गई, आपने उसी भरे मजमे में ऐलान कर दिया और बता दिया कि मैंने तेरे साथ ये किया था, तू भूल गया, तेरी औकात क्या हमारे सामने खड़े होने की। एहसान करके एहसान जताने वाला अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे आदमी को भी अपनी रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। हदीस के आगे के अल्फाज नसई ही की रवायत है, 3 और किस्म के लोगों का अल्लाह ने जिक्र किया, और जिनके बारे में अल्लाह के रसूल अंजाम जो बयान फरमा रहे हैं उस पर ज़रा गौर करने की चीज़ है। देखिए कितनी बड़ी महरूमी होता होगा। वसलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, 3 किस्म के लोग ऐसे क़यामत के दिन आएंगे, ला यदखुलूनल जन्नह, जो जन्नत के अंदर जाएंगे नहीं, वो जन्नत के अंदर दाखिल ना हो सकेंगे। यहाँ भी सबसे पहले अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं
अल-आक़ु लिवालिदैहि, जो आदमी दुनिया में अपने वालिदैन की नाफरमानी किया करता था। अच्छा, यानी वालिदैन का मामला इतना अजीब है कि आपने अगर उसमें कोई कोताही कर दी आप जन्नत से दूर। जी, अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल-आक़ु लिवालिदैहि, जो आदमी दुनिया में अपने वालिदैन के साथ नाफरमानी किया करता होगा, अल्लाह ताला इस आदमी को जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। और दूसरा आदमी वद्दय्यूस, दय्यूस, दय्यूस किसको कहते हैं? आपके घर में कोई गलत काम हो रहा हो, कोई बेहयाई का काम हो रहा हो, बेपर्दगी, बुराई, जिस किस्म की भी कोई गलत चीज़ हो रही हो, आप उसको देखकर मुतमईन हैं, आप राज़ी हैं, आप मना नहीं करते हैं, आप उस पर कुछ बोलते नहीं हैं, ऐसी सूरत में उस आदमी को दय्यूस कहा जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दय्यूस आदमी जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, तीसरे रजीला, रजीला किसको कहते हैं? रजीला ऐसी औरत को कहा जाता है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है, बनाओ, लिबास, रहन सहन, चाल ढाल के एतबार से जो मर्दों की तरीके से मर्दों के जैसे काम करने वाली औरत को रजीला कहा जाता है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये औरत जो मर्दों की तरीके से बनावट इख्तियार करे वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगी। वक्त मेरा हो रहा है, एक चीज़ की तरफ और इशारा मैं आपको कर दूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लंबी हदीस में सिर्फ इशारा आपको कर दे रहा हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। कोई इंसान अगर अपने वालिदैन की खिदमत करता है ना अल्लाह के लिए, तो उसकी दुआ कबूल होती है। इसकी दलील वो बहुत लंबी हदीस है जिसमें 3 लोग जब गए थे, बारिश हो रही थी, गार के अंदर घुस गए थे। एक आदमी ने उसमें से दुआ किया था कि अल्लाह ताला तू जानता है कि मैं अपने वालिदैन की कितनी खिदमत करता था, जंगल से जब बकरियां चरा कर लौटता सबसे पहले अपने वालिदैन को पिलाता, और एक दिन मुझे आने में ताक़त हो गई, जब मैं दूध दोहने के बाद अपने वालिदैन के पास लेकर के गया तो सो चुके थे, मेरे बच्चे भूख से रो रहे थे, मेरी बीवी कह रही थी कि बच्चों को पिला दो, हम पी लेते हैं, आपके माँ बाप जागेंगे तो पिला देना या जगा के पिला दो। मैंने कुछ भी मुनासिब नहीं समझा, मैंने जगाना तक गवारा नहीं किया। ये मेरे दिल में एहतराम था वालिदैन का। जब खुद से बेदार हुए पहले उनको पिलाया, बच्चों को पिलाया, बीवी ने पिया, फिर मैंने पिया। अल्लाह, मैंने ये सिस्टम अपना कभी नहीं चेंज किया, मैंने कभी भी अपने वालिदैन के आगे किसी को तरजीह ही नहीं दिया है, और ये काम मैंने सिर्फ तेरे लिए किया था अल्लाह, तुझे खुश करने के लिए। और तू जानता है अगर कि ये काम मैंने तेरी रज़ा के लिए किया था तो अल्लाह इस मुसीबत से हमको निजात दे दे, इस गार से हम लोगों को निकाल दे, पत्थर की चट्टान जो मुंह पे आ गई है इसको तो खिसका दे। उस आदमी ने दुआ किया तो पत्थर थोड़ा सा खिसक गया। मालूम हुआ कि उस आदमी की दुआ को अल्लाह ने तत्काल कबूल कर लिया, उसी टाइम तो उसकी दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। ये होती है वालिदैन की फर्माबरदारी करने का नतीजा। अब हम और आप अगर बरसों से किसी चीज़ की दुआ कर रहे हों, कई महीने से मुसलसल, हमारी अगर दुआ कबूल नहीं हो रही है, याद रखिए, गौर कर लो। बहुत से असबाब हो सकते हैं, बहुत से रीजन्स हो सकते हैं दुआ कबूल ना होने के। एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद आप अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हो, आपके वालिदैन शायद आपसे राज़ी ना हो, शायद आपके वालिदैन की वजह से आपका रब भी आपसे नाराज़ हो सकता है। अगर उनकी खिदमत करने वाले की दुआ कबूल हो सकती है तो नाफरमानी करने वाले की दुआ कबूल नहीं भी हो सकती है। ये भी इसका एक नतीजा निकलता है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।